नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, मोदी जी ने G20 की मीटिंग होने से पहले एक लेटर इशू किया पूरी दुनिया के लिए, जहां पर उन्होंने कुछ भारत को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, स्पेशली गंदी फैमिली ने दो पोस्टर निकाल दिए। एक प्रियंका गांधी ने निकाला। उन्होंने बोला कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। कौन बोल रहा है? गांधी प्रियंका वाड्रा, जिसका अपना हस्बैंड लैंड चोर सबसे बड़ा इस देश का, ईडी से और सीबीआई से भाग रहा है, कोर्ट के चक्कर लगा रहा है भ्रष्टाचार के चक्कर में। भाई बेल पर है, माँ बेल पर है, खुद भी बेल पर है, और वो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ाई की बातें करती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पोस्टर निकाल दिया कि भाई डरो मत, मैं डरने वाला नहीं हूँ। और ये किसको बोल रहे हैं? मुझे लगता है ये शी जिनपिंग बोल रहे होंगे कि भाई अगर भारत से पंगा लिया और आपकी जो इकॉनमी है डाउन चल रही है, आप डरो मत, आप G20 में नहीं आ रहे, बहुत अच्छा किया आपने, और भारत से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना सारे सीक्रेट देने के लिए आपको। और दूसरा जो ये I.N.D.A.A इंडिया विद डॉट्स जो इन्होंने अलायंस खड़ा किया है, इनको मालूम है कि 2024 में ये हारने वाले हैं, तो ये अपने अलायंस पार्टनर्स को भी बोल रहे हैं डरो मत, मैं हूँ, मैं आपको हराऊंगा। तो एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी उन्होंने एक लेटर दिया, एक भारत को रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया को कि भारत क्या चीज़ है। देखिए, हम देखते हैं कि जैसे जैसे भारत बढ़ रहा है तो बहुत लोग हैं जिनके अंदर खलबली मच रही है, और मोदी जी हैं एक जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, और भारत की जब बात करते हैं वो पूरे कन्विक्शन के साथ हमारी जो सनातन धर्म है उसको प्रमोट भी करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को भी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे उन्होंने बोला अभी कि दिस इज़ अ वर्ल्ड, जो एक वसुधैव कुटुंबकम जो हमने एक मोटो रखा है कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, वी आर ऑल वन। आओ मिलकर, जो हमारे मुद्दे हैं सबके मुद्दे भी कॉमन है, क्योंकि सारा वर्ल्ड कॉमन है, सारी एक फैमिली है, तो हम सबके मुद्दे जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो भी कॉमन हैं, और हम सॉल्यूशंस मिलकर निकाल सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि कुछ 2 या 3 कंट्रीज़ की बात सुनी जाए और बाकियों को हम छोड़ दें। मोदी जी तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, मेरी पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, लेकिन हमारे ही देश में कुछ पार्टीज़ हैं जो बोलती हैं नहीं, सारे जो रिलीजन्स हैं वो एक नहीं है, हिंदुओं को मार के बाहर निकालो। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का कंट्री है, आप लोग यहाँ पर रह रहे हो हमारे कारण, एंड यू से कि हिंदुओं को बाहर निकालो। ये स्टैलिन कौन होता है? ये कुत्ता बोलने वाला हमारे कि ये जो सनातन धर्म है वो मच्छरों की तरह है। अब तो ए राजा जो 2 लाख करोड़ का घोटाला करके बैठा हुआ है, ये गांधी फैमिली के टाइम का, आपको मालूम होगा, उसने बोल दिया कि ये तो HIV है। वो तो मच्छर तो बहुत छोटा वर्ड यूज़ किया था। ये लोग बोल रहे हैं, हम बोलते हैं पूरे वर्ल्ड एक फैमिली है, और ये बोलते हैं हिंदुओं को भगाना है हमने यहाँ पर। और राहुल गांधी वो तो अभी एक मस्जिद में गया था, तो वहाँ पे मौलाना जी बोल रहे थे यही मौका है 2024 का, हिंदुओं को हराओ और इसके बाद इनका जेनोसाइड करो, इनको मार मार के भगाओ यहाँ से, ये हमारा वक्त है। दिस इज़ द मोमेंट जिसकी हम वेट कर रहे थे। इस्लाम को यहाँ पर हमने पूरी तरह से काबू करना है। आप सोच सकते हैं क्या नफ़रत है इनके अंदर, मुसलमानों के अंदर। ये मीठे बन के आते हैं, लेकिन अंदर नफ़रत कितनी है, इनकी असलियत बाहर आ रही है। और सारे जो ये चोर 26 के 26 चोर इकट्ठे हुए हैं, सारे के सारे एकदम से एंटी हिंदू कैसे बोलने लग गए। भाई इलेक्शन से पहले तो ये लोग जनेऊ डालते थे, टिक्के डालते थे, मेडिटेशन भी करनी शुरू करते थे, श्री राम भी बोलना शुरू करते हैं, और अब इन्होंने सभी ने मिलकर ये एंटी हिंदू शुरू कर दिया। कहाँ तो हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, कहाँ ये बोलते हैं नहीं इनको भगाओ। मोदी जी ने बोला कि ये दुनिया ऐसी है जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कोई बाउंड्रीज ना हो, कोई लिमिटेशंस ना हो, कोई लैंग्वेज के बैरियर्स ना हो। हम तो ये बात कर रहे हैं दुनिया के साथ, और हमारे ही देश में लोग बोलते हैं, साउथ वाले बोलते हैं हम हिंदी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, ये नॉर्थ वालों की लैंग्वेज है, हम हिंदू जो कल्चर है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम भारत के नाम को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भारत रत्न ले लेंगे जिसके अंदर भारत है, लेकिन और ये मिला भी किसको है? सारी गंदी फैमिली को, एक एक आदमी को मिल चुका है।
भारत रत्न तो ले लिया, लेकिन भारत नाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम बाउंड्रीज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और ये स्टेट्स के अंदर ही बाउंड्रीज बनाने की बात करते हैं। ये फ़र्क है दोस्तों, कब समझ आएगी आपको। फिर मोदी जी ने बोला कि जो कोविड है, कोविड के बाद हमें एक चीज़ समझ आ गई कि जीडीपी सेंट्रिक नहीं, ह्यूमन सेंट्रिक में हमें जो ह्यूमन है उसकी वैल्यू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके आजू बाजू में हमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। और हमारी अपोजिशन है वो बोलती है रिलीजन बेस्ड होना चाहिए। ह्यूमन क्या है, हिंदू तो ह्यूमन है ही नहीं, वो तो मच्छरों की तरह हैं। तो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो रिलीजन बेस्ड होनी चाहिए, क्रिश्चियंस के लिए होनी चाहिए, मुसलमानों के लिए होनी चाहिए, हिंदुओं को उसमें कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। और हमने वो चीज़ कर्नाटका के इलेक्शंस के बाद देख भी लिया कि जितनी पॉलिसीज़ हैं दे आर फेवरिंग आइदर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, हिंदुओं का नाम भी नहीं है। अब ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं रिलीजन बेस्ड, ना कि ह्यूमन बेस्ड। क्या मोदी जी ने कोई पॉलिसी हिंदू बेस्ड बनाई है? वो 140 करोड़ लोगों के लिए बनाते हैं। वो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री 140 करोड़ का हूँ। ये बोलते हैं नहीं, जो हिंदू हैं यहाँ पर 80-90 करोड़ या 100 करोड़ हिंदू है, ये इस कंट्री के निवासी नहीं हैं, हम इनके लिए पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे। मोदी जी बात करते हैं दुनिया के साथ कि भाई G20 में हम सप्लाई चेन सारे को चेंज करना चाहिए। ये एक ही कंट्री को अपने सप्लाई चेन में रखा हुआ था। इट इज़ टाइम वी हैव टू ब्रिंग अदर पार्टनर्स अलॉन्ग विद इट। और भारत आपका एक ट्रस्टेड पार्टनर है, आइए यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। दुनिया मोदी जी के ऊपर ट्रस्ट करती है, हमारी ऑपोजिशन, हमारे लोग और हिंदू स्पेशली, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मोदी जी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कुछ फ्री का देते नहीं हैं। वो बोलते हैं मोदी जी कुछ फ्री तो देते नहीं हैं, हम इनको वोट क्यों दें। दैट मीन्स 200 रुपये में हमने अपनी वोट बेच दी। कल को हम ये जो चोर आएंगे ये हमारी ज़िंदगियों का सौदा करने वाले हैं, उसमें हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 200 रुपये में हमने वोट बेच दी और ये बेशक हमें मार मार के या तो हमें कन्वर्ट करेंगे मुसलमानों में, या हमें यहाँ से भागने के लिए मजबूर करोगे। कश्मीर से भागे, वेस्ट बंगाल से आप भागते जा रहे हो, असम से भाग 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 के, अभी तो शुक्र है कि वहाँ पर हमारी सरकार आ गई, आपको भागने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा। केरला खाली कर दिया, कर्नाटका में खाली करने की तैयारी है, हिमाचल में मुसलमानों को भरना शुरू कर दिया, पंजाब में क्रिश्चियन कन्वर्जन पूरे जोर पर है, कंजरवाल पूरा लगा हुआ है। कहाँ जाओगे इसके बाद? ऊपर से मोदी जी ने ग्लोबल साउथ की बात कर दी कि भाई ग्लोबल साउथ की हम वॉइस G20 में लेकर आ रहे हैं। और यूनियन ऑन अफ्रीका जो है, यूनियन ऑफ अफ्रीका, जितनी कंट्रीज़ हैं उसकी एंट्री G20 में करवा दी गई है मोदी जी की तरफ से, और पूरा वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट कर रहा है। हम दुनिया को बड़े बड़े फोरम्स में लेके आने की बात करते हैं और भारत के ही लोग मोदी जी को और हिंदुओं को हर फोरम में से बाहर निकालने की बात करते हैं। और मोदी जी ने हमारा जो सनातन धर्म है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि हर एक छोटा प्राणी, ये एनवायरनमेंट सारा एक कनेक्शन है, हम उसकी देखभाल बचपन से हमने करते हैं कि पेड़ को काटना नहीं है, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। और जैसे एग्रीकल्चर भी है, उसमें हम लोग जैसे गोबर यूज़ करते थे एज अ फर्टिलाइज़र, और उससे पूरा एनवायरनमेंट ठीक रहता था। उन्होंने उसकी बात भी कर दी कि सनातन के अंदर तो हम शुरू से ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई पूरे एनवायरनमेंट को ठीक किया जाए। दैट मीन्स हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि एनवायरनमेंट कैसे ठीक रखना है। और हमारे देश के लोग हमारे ही कंट्री का एनवायरनमेंट ख़राब करने की बात करते हैं। अभी G20 आ रहा है, उससे पहले प्रोसेशन शुरू कर दिया इन्होंने, जैसे शाहीन बाग किया था, फार्मर्स का काम किया था, अब इन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया मुसलमानों ने कि भाई कुछ भी चीज़ शांति से होने नहीं देनी। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना गंदा हो कि दुनिया हमें शर्म आए दुनिया को, जब हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे ये कंट्री के लोग हैं कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जहाँ पर पूरी दुनिया की नज़र हमारे ऊपर है और हमें यह है कि हम गंद डालें। जैसे ट्रंप आया था, ये कंजरवाल ने उस वक्त जानबूझकर, इसके पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे वो सारी दंगे कराने में। अभी भी इन्होंने ये कुछ ही करना है ताकि हमारी कंट्री का नाम खराब हो, उसमें मोदी जी का नाम खराब हो और हमारी कंट्री का नाम खराब हो। कहाँ तो मोदी जी एनवायरनमेंट की बात करते हैं सनातन के साथ जोड़कर, कहाँ उन्होंने योगा क्यों बता दिया कि भाई देखिए लाइफस्टाइल चेंज करना है, हमारा लाइफस्टाइल योगा है, हमारा लाइफस्टाइल सिंपल लिविंग है। योगा पूरे दुनिया में हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, पूरी दुनिया, इवन कि सऊदी अरेबिया तक वहाँ पर योगा के सेंटर्स खुले हैं। चाइना में इतने सेंटर खुले हुए हैं योगा के, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और हमारे ही देश में आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन बोलती है
ये तो रिलीजन बेस्ड है, हम तो करेंगे नहीं, ये तो हराम है, हम योगा फॉलो नहीं करेंगे। भाई यही फ़र्क है, जब आप अपने ही देश में अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दुनिया एक्सेप्ट कर रही है लेकिन हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग हिंदूज ऑल्सो। हिंदू भी बोलते हैं नहीं यार ये तो रिलीजन बेस्ड है, वी वॉन्ट टू बी अवे फ्रॉम इट। कैसी आपकी वो आदित्य पंचोली जी आते हैं हमारे, रविंद्र पंचोली जी सॉरी, वो बोलते हैं हमेशा कि ये जो गुलामी की जो जंजीरें हमारे अंदर इतनी ज़ोर से हमें जकड़ा हुआ है, हम उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। और ये मुझे समझ नहीं आता, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि आपके लिए कंटेंट भी क्रिएट करते हैं, लेकिन हिंदू है कि जागने के लिए तैयार नहीं है। वो मुसलमानों की और क्रिश्चियंस की भाषा बोलता है, उनकी वीडियोस को फॉरवर्ड भी करता है, लेकिन अपने धर्म के लिए जो कोई बोल रहा है उसको वो कहते हैं दिस इज़ नॉर्मल, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ना मज़ा नहीं है। बाकी आप कैसी आपकी मैंटेलिटी होगी है मुझे खुद समझ नहीं आता। और आखिर में मोदी जी ने बोला कि हम विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर अगर वो स्पेस टेक्नोलॉजी है या कोई बैंक है या कोई और कोई भी है, वहाँ पर हमने विमेंस को पूरे राइट्स दिए हुए हैं, वो आगे आ रही हैं और वो हमारी कंट्री की जो इकॉनमी है उसको और ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। कहाँ तो हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और कहाँ वो अंसारी टाइप बंदा जो यूपी के अंदर उसने एक दलित लेडी को पहले तो मांस खिलाया गाय का, उसके बाद उसका रेप किया और उसके बाद बोलता है जा तेरा मैंने धर्म भ्रष्ट कर दिया। आप सोच सकते हैं। और ये हुआ कहाँ पे है? ये हुआ है सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी में। आप सोच के देखिए, कहाँ हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कहाँ ये ओपनली मुसलमान हो गए, क्रिश्चियंस हो गए और ये अपोजिशन वाले हो गए, ये बोलते हैं इनको कन्वर्ट करो, इनका भ्रष्ट करो, इनको इनकी इनकी नानी याद दिलाओ, एक तरह से जिसको बोलते हैं ना हम लोग, कि इनकी विमेंस को रेप करो। और मोहब्बत की दुकान तो इन्होंने पहले ही खोल दी है। और मोहब्बत की दुकान में क्या होता है, आप हिंदुओं, आपकी बेटियों का, बीवियों का सौदा होगा वहाँ पर हर रोज़, जो अभी आपको ऑलरेडी इसके ट्रेलर्स दिखने शुरू हो गए हैं। आप सोच के देखिए फ़र्क ये चोरों में और मोदी जी में। मोदी जी भारत की बात करते हैं, भारत को ही इज़ रिप्रेजेंटिंग कि भाई ये देश आपके लिए ओपन है, आइए मिलकर भारत में भी डेवलपमेंट करें और दुनिया में भी हम मिलकर डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और हमारे ही देश के लोग बोलते हैं हमने इश्यूज़ को ख़त्म होने नहीं देना, हमने बढ़ाते जाना है। और जो इस देश के ओरिजिनल निवासी हैं इनको हमने बाहर निकालना है। मैं और बोलना नहीं चाहता आपके लिए, क्योंकि मुझे मालूम है हिंदुओं आपने जागना नहीं है, चॉइस आपकी है। मैं फिर भी कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि मुझे अपने देश के लिए दर्द भी है और मुझे डर भी लग रहा है कि आगे जाकर ये क्या कुछ करने वाले हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।